नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के एक विधायक ने दावा किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, जिसमें कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के निर्माण में 3 साल का समय लगेगा। टीएमसी विधायक ने इस बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी विधायक के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे टीएमसी की तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति करार दिया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की जांच यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष आक्रामक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होना यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोटर लिस्ट पूरी तरह सही बने। अखिलेश ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां एसआईआर के जरिए सबसे ज्यादा वोट हटाए गए हैं, वहां आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यूपी में चल रही प्रक्रिया पर चिंता जताई और समय सीमा बढ़ाने की मांग की। सपा का कहना है कि शादियों और त्योहारों के इस समय जांच से लोगों को दिक्कत हो सकती है। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है। खशोगी की पत्नी हनन अल्तार खशोगी भावुक होकर मीडिया से बोली, अपहरण और प्रताड़ना को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी बहाने से इसे नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता है। इस बीच 2018 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो बयान फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुलकर बचाव किया था। खशोगी की पत्नी कहती है कि न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। खेल की दुनिया में इतिहास रचने वाली खबर। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में खेले जा रहे एजेस टेस्ट में ऐसा रिकॉर्ड बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 149 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार एक मैच की शुरुआती 3 पारियों में पहला विकेट शून्य पर गिरा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 132 पर ऑल आउट। अब तीसरी पारी जारी है और मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला गहराता जा रहा है। कहानी गांव की युवती सपना की हत्या के पीछे चौंकाने वाला गैंगस्टर लिंक सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि सपना के भाई सूरज और उसके साथियों को हथियार गांव के ही हिस्ट्री सुंदर उर्फ काला ने मुहैया कराए थे। बदले में आरोपी संजू ने काला गैंग के लिए एक बड़ी वारदात को अंजाम देना था। सपना का अंतिम संस्कार गांव में किया गया और सबसे कड़वा सच, पति सूरज ने ही मुखाग्नि दी, जबकि हत्या का आरोपी भी उसी पर है। पति सूरज ने ही मुखाग्नि दी जबकि हत्या का आरोप भी उसी पर है। गांव में तनाव बना हुआ है और पुलिस ने कई टीमें तैनात कर दी हैं। अब बात राजधानी की, जहां हवा की हालत लगातार बिगड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है। तेज हवा के बावजूद प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ। गंभीर श्रेणी की हवा का मतलब है बच्चे, बुजुर्ग और सांस के मरीजों के लिए बाहर निकलना खतरनाक। कई अस्पतालों में सांस संबंधी मरीज बढ़े हैं। सरकार ने लोगों से घर से बाहर निकलने से समय मास्क लगाने की अपील की है। अमेरिका से एक दिलचस्प राजनीतिक घटना सुर्खियों में है। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, क्या ट्रंप को तानाशाह मानते हैं? जैसे ही मेयर जवाब देने लगे, ट्रंप बीच में बोल पड़े, बस हाँ कह दो, समझाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे मजाकिया अंदाज में शेयर कर रहे हैं। साउथ की स्टार रश्मिका मंदाना अपनी नई फिल्म द गर्लफ्रेंड को लेकर चर्चा में है। फिल्म की सफलता के बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर महिलाओं की ऊर्जा यानी
मेफिनिन एनर्जी पर एक लंबी भावुक पोस्ट लिखी। रश्मिका ने लिखा, जब महिलाएं एक दूसरे का साथ देती हैं तो जादू होता है। असली स्त्री ऊर्जा वह है जो आपको अपनी अंदर की आवाज से जोड़ती है। उनका ये पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिग बॉस 19 का सफर फिनाले की ओर बढ़ रहा है और ड्रामा लगातार तेज होता जा रहा है। सलमान खान इस वीकेंड में स्पेशल स्वयंवर करवाने वाले हैं, जिससे कि घर में नए ट्विस्ट आएंगे। इसके साथ ही शो में इस बार हो सकता है डबल इवेक्शन, यानी 2 कंटेस्टेंट के एक साथ घर से बाहर। फैमिली वीक के बाद घर का माहौल भावुक भी है और टेंशन से भी भरा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार से जुड़ी बड़ी जानकारी। अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर कार्ड से लिंक नहीं है तो आप SIR का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म सभी के लिए उपलब्ध है। आप अपने BLO से संपर्क कर फॉर्म भरकर जमा कर सकते। मतदाता आयोग से लोगों से समय की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।